11 की भास्वती के प्रथम पाठ कुशल प्रशासनम का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 100वें सर्ग से संकलित है। इसमें भगवान श्री राम चित्रकूट में वनवास कर रहे हैं और श्री भरत जो हैं वो श्री राम से मिलने आए हैं। श्री राम भरत से मिलने के बाद उनसे उनकी कुशल का प्रश्न करते हैं और उसके पश्चात राज्य व्यवस्था संचालन संबंधी ऐसे प्रश्न करते हैं जिनसे कि राजनीति विज्ञान पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। श्री राम ने भरत से प्रश्न किया कि क्या उन्होंने मंत्रियों की नियुक्ति शास्त्रोक्त अपेक्षाओं के अनुरूप की है? क्या वे सारे मंत्री जो हैं वो मंत्रणा शास्त्रों के अनुसार करते हैं? क्या मंत्रियों और कर्मचारियों का जो वेतन भुगतान है वो समय से किया जाता है? इसी प्रकार इसमें बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिस पर विचार विमर्श किया गया है। जटिलम, जटा को धारण किए हुए। चीरवसनम अर्थात जिसका वसन जो है वो पेड़ की छाल से बना हुआ है। प्रांजिलम यानी अंजलि अर्थात दोनों हाथों को जोड़े हुए। पतितम यानी पड़े हुए। भुवि पृथ्वी पर। ददर्श देखा। रामो राम ने। दूदर्शम, दूदर्शम यानी बुरी तरीके से या दुख पूर्वक देखने योग्य। युगांते युग के अंत में। भास्करम सूर्य को। यथा माने जिस प्रकार। अब इसका अर्थ है अर्थात भगवान श्री राम ने जटा और चीर वस्त्र को धारण किए हुए, हाथ को जोड़े हुए तथा पृथ्वी पर गिरे हुए। पृथ्वी पर गिरे हुए का क्या मतलब है? भगवान श्री राम को दंडवत प्रणाम करते हुए दुख पूर्वक देखे जाने योग्य। दुख पूर्वक का क्या मतलब है? श्री भरत की जो दशा थी वो इतनी विकल थी कि राम उन्हें बड़े ही दुख के साथ देख रहे थे। भरत को उसी प्रकार देखा जैसे युग के अंत अर्थात जब युग का अंत होता है और प्रलय आती है तो सूर्य का जो आभा होती है वो अत्यंत फीकी पड़ जाती है। उसी प्रकार श्री राम ने भरत को प्रलय काल के सूर्य के समान देखा। कंचित यानी किसी भी तरीके से। अभिविज्ञाए, अभिविज्ञाए अर्थात पहचान कर। विवर्ण वदनम, विवर्ण वदनम का मतलब है वदन मतलब मुख, विवर्ण का मतलब फीके अर्थात जिसका मुख जो है वो फीका हो गया है। कृशम अत्यधिक दुर्बल। भ्रातरम भाई। भरतम भरत को। रामह राम ने। परिजग्रहा उठाया पाणिना हाथों से। इसका अर्थ क्या हुआ कि श्री राम ने फीके पड़े मुख वाले, अत्यधिक दुर्बल हुए तथा उनके पैरों में पड़े हुए भाई भरत को जैसे तैसे किसी तरह पहचान कर अपने हाथों से पकड़कर उठाया। कहने का क्या मतलब है कि भरत की दशा इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि राम के लिए उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया था। अब हम तृतीय श्लोक पर आते हैं। आग्रहाए, आग्रहाए सूंघ कर। रामस्तम यानी राम। मूर्धनी सिर पर। परिष्वज्य, परिष्वज्य मतलब आलिंगन करके। चय और। राघवम रघु के पुत्र। अंके गोदी में। भरतम आरोपे भरत को बिठाकर। प्रियपच्छत, प्रियपच्छत पूछा। सादरम आदर के साथ अर्थात श्री राम ने भरत के मस्तक को सूंघकर और आलिंगन अर्थात श्री राम ने उसका मस्तक सूंघकर और आलिंगन करके रघुकुल भूषण भरत को गोद में बिठाकर बड़े आदर के साथ पूछा। कश्चित आत्मसमा, क्या अपने समान। शूरा पुरुषाली। श्रुतवंतो, श्रुतवंतो अर्थात जिन्होंने श्रुति को सुना है। जितेंद्रिय
इंद्रियों को जीतने वाले। कुलीन यानी ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए। इंगिताष्ट, इंगिताष्ट यानी केवल इंगित मात्र, संकेत मात्र से ही मन की बात को समझने वाले। कृत माने किए गए हैं। ते तुम्हारे द्वारा। हे तात मंत्रिणे यानी मंत्रियों को। अर्थात हे तात, क्या तुमने अपने ही समान शूरवीर, शास्त्रों को जानने वाले, जितेंद्रिय, कुलीन तथा संकेत मात्र से ही मन की बात को समझ लेने वाले अच्छे सुयोग्य व्यक्तियों को मंत्री बनाया है। मंत्रो यानी मंत्र, मंत्रणा। विजय मूलम, विजय का आधार, विजय की जड़। ही राज्ञाम, हे राजा। भवती राघव है, भवती होता है राघव, राघव। सुसंवृतो, सुसंवृत यानी जो अच्छी तरह से गुप्त रखी गई है। मंतिर मधुरे आमात्य, मंतिर मधुरे आमात्य, मंतिर धुरे आमात्य का क्या मतलब है कि श्रेष्ठ मंत्री जो हैं अमात्य मंत्रियों के द्वारा, श्रेष्ठ मंत्रियों के द्वारा। शास्त्र कोविदई, शास्त्र के कोविदई का मतलब नीति शास्त्र निपुणों के द्वारा। अर्थात हे रघुनंदन, क्योंकि शास्त्र में निपुण श्रेष्ठ मंत्रियों द्वारा अच्छी प्रकार से गुप्त रखी गई जो मंत्रणा होती है वही राजाओं की विजय का कारण होती है। अब इससे आगे के जो 5 श्लोक हैं वो हम इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और चूँकि मेरा जो चैनल है वो पहली बार है, पहला चैनल है, यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यदि आपको कुछ कमी दिखाई दे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूँगी।